हाय एवरीवन। सो अगर तुम लोगों ने भी नीट 2026 का एग्जाम दिया एंड यू आर स्कोरिंग अराउंड 300 से 500 के बीच में, अब तुमको पता है उस स्कोर पर एमबीबीएस बीडीएस तुमको नहीं मिलने वाला है, लेकिन वेट, यू स्टिल हैव द ऑप्शन। आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आउट हो चुके हैं, जहां पर आप लोवेस्ट से लोवेस्ट स्कोर के ऊपर भी एमबीबीएस सीट अपनी सिक्योर कर सकते हैं। एंड अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी एक साल की फीस 24 से 25,000, नॉट मोर देन दैट। अब होता क्या है यार, देखो तुमने नीट का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस नहीं होगा, हमें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना है, मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं इसके बेनिफिट कैसे उठा सकता हूँ, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो आप सब लोगों को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो अगर तुमने नीट का एग्जाम दिया है, कितना भी कम स्कोर है, कुछ भी तुम्हारा स्कोर है, क्या तुमको करना है, सब कुछ यहाँ पर ए टू जेड में गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगी। तो मेक श्योर बहुत अच्छे से देख लेना पूरा, एंड साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए सारे अपडेट इंस्टेंटली आते रहेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक रिजर्व कोटा होता है जो हर कैंडिडेट के पास हो सकता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हर किसी के पास। यहाँ पर आप लोगों का जिसको बोलते हैं आईपी इंश्योर्ड कोटा। अब ये आईपी इंश्योर्ड कोटा क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों के पास ये कोटा होगा हर स्टेट में आप लोगों का ये अलग अलग वैरायटी के कोटास आपको मिलेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताती हूँ, और अगर तुम्हारे पेरेंट आईपी कोटा के अंडर आता है, अब वो तुमको पता कैसे लगेगा, तुम्हारे पेरेंट जहां जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनके पास उनका ईएसआईसी कार्ड है या नहीं है। तो आपको सिंपल अपने पेरेंट्स से जाके कंफर्म करना है कि डू दे बिलोंग टू ईएसआईसी कैंडिडेट और नॉट। सो ईएसआई क्या है, ईएसआई कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इन सब ने क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल एजुकेशन में आपका ईएसआईसी कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व करके रखी हैं, जिनमें सीट सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट ले सकता है जो कि आईपी कोटा से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आईपी कोटा की अगर मैं तुम लोगों को सीट, इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आपको कैसे पता लगेगा आप बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जैसे कि यहाँ पर एमबीबीएस के कॉलेजेस में बता देती हूँ। ईएसआईसी कर्नाटका के अंदर है, आपका तमिलनाडु के अंदर है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हरियाणा में, हैदराबाद, राजस्थान, बिहार, मुंबई, ये एमबीबीएस कॉलेजेस हो गए। ये सारे टोटल 695 सीट्स हैं। ऐसी डेंटल में हमारे पास एक कॉलेज है 28, बीएससी नर्सिंग में 2 कॉलेजेस है। अब दी पता कैसे लगेगा कि हम लोग इंश्योर्ड पर्सन है या नहीं है, सिंपल, आपको अपने पेरेंट्स से कंफर्म करना है कि डू दे हैव ईएसआईसी कार्ड। अगर उनके पास ईएसआईसी कार्ड है तो आपको ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल कर देना है। अब ये फॉर्म फिल कैसे होगा, इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग दिया हुआ है, एक बार तुम लोग डिटेलिंग समझ लो। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, ईडब्ल्यूएस, जितने भी कैंडिडेट है उन सब के लिए अलग अलग सीट्स है। अब यहाँ पर जो मिनिमम आप लोगों को ध्यान देना है, ये मैं बता देती हूँ, ये रहा देखो, आपको क्या करना है, ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे तुम ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट का एक कॉलम मिलेगा, आपको वहां पर अप्लाई करना है, मोबाइल नंबर डालने, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है, और जिसका वो ईएसआईसी कार्ड है, अब ऑफ कोर्स तुम्हारे पापा या मम्मी का होगा, ठीक है, किसी पड़ोसी का या किसी रिलेटिव का नहीं चलेगा, मम्मी और पापा। अगर तुम दोनों के पास किसी के पास भी ईएसआईसी कार्ड है, उस पर्सन, मम्मी के पास है मम्मी की फोटो, पापा के पास है पापा की फोटो, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आप अपनी 10th की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हैं। आपके पास अपना नीट यूजी का एडमिट कार्ड होगा, वो एडमिट कार्ड तुमको अटैच करना है। एंड अगर तुम एक फीमेल कैंडिडेट हो तो इसका तुम्हें एक एफिडेविट अटैच करना है, जो कि आपका एनेक्जर 4 के अंदर दिया हुआ है। साथ ही साथ देन एफिडेविट बाय आईपी इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, ये लगने वाला, ये सारी चीजें तुम लोग वहां पर डाल देना। उसके बाद फिर तुम्हारा एक स्टेटस निकल के आएगा कि तुम्हारा ईएसआईसी कार्ड जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, तुम इश्यू हुए हो, कि आईपी सर्टिफिकेट तुमको मिला है नहीं मिला है। और अगर तुमको आईपी सर्टिफिकेट मिल गया तो जितने भी ईएसआईसी कॉलेजेस वाले हैं आपके, इन सब ईएसआईसी कॉलेजेस के अंदर तुम लोग सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ पर भी देखो, इसकी भी जो पूरी की पूरी काउंसलिंग है वो एमसीसी ही कराता है, एमसीसी के थ्रू नॉर्मल, आप बस आपको ईएसआईसी कॉलेजेस को फिल करना है, और जब ईएसआईसी कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, आपको अपना ये जो आईपी सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा आप लोगों को, इस पर अप्लाई करने के बाद वो आईपी सर्टिफिकेट तुमको लेके जाना है और तुमको सीट अलॉट हो जाएगी। और मिनिमम से मिनिमम मार्क्स में भी बच्चों को यहाँ पर सीट मिल रही होती है।
तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप उस स्टेट में भी जा सकते हो, आप आउट ऑफ द स्टेट भी जा सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग यहाँ पर आप लोगों की हो रही होती है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आप लोगों की है 28 मई। तो 28 मई से पहले पहले इसको अप्लाई कर लेना एंड आप लोगों का पूरा डिटेलिंग बन के आ जाएगा कि आपको इशू है, रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट के केस में भी आपको ऑप्शन देंगे कि कहां पर रिजेक्ट हुआ है, रीजन आपको डिस्प्ले होगा, आप उसको करेक्ट करके बहुत इजीली यहां पर कर सकते हैं। बताओ अब फीस स्ट्रक्चर देख लो। ट्यूशन फीस जो होती है 24,000 होती है, कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 होता है, मेस चार्जेस जो होता है वो कॉलेज टू कॉलेज आप लोगों के वेरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको और ज्यादा डिटेलिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो तब आप लोगों को मैं सारी चीजें बता दूंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुन लो। यू नीड टू कंफर्म विद योर पेरेंट डू दे हैव ESIC कार्ड। ESIC कार्ड होगा जिसका है मम्मी पापा, उन्हीं की डिटेल अटैच कर देना, अपनी डिटेल अटैच कर देना, नीट का एडमिट कार्ड अटैच कर देना, आपका IP सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। उस IP सर्टिफिकेट के बेसिस पे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ESIC कॉलेजेस को आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करना है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा एंड अलॉटमेंट के बाद आप लोगों को कॉलेज में को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा इफ यू वांट कि मैं आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ्स भी बताऊं ESIC कॉलेजेस की, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग अपने डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है। जिस व्हाट्सएप चैनल पे आपको जितनी भी काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या जितनी भी नीट के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, सो दैट आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस टाइम पे यू नीड टू बी सुपर अटेंटिव। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।